नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आईपीओ में बुल रन यानी कि बाजार में लगातार जो तेजी है और उस तेजी का फायदा साफ तौर पे प्राइमरी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। एक अच्छी तेजी ना केवल सेकेंडरी बाजार में देखने को मिली है बल्कि कई कंपनियों के आईपीओ आए, आईपीओ को एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला और उसके बाद से उनकी एक बेहतर लिस्टिंग भी होते हुए दिखाई पड़ी। निवेशकों ने ना केवल सेकेंडरी मार्केट में रिटर्न बनाया बल्कि प्राइमरी मार्केट के अंदर भी उनको अच्छा पैसा मिलता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ये बुल रन क्या जारी रहेगा? आगे और जो कंपनियां अपने रकम जुटाने जा रही हैं और जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं, क्या उसी तरह का प्रीमियम उन्हें भी मिलेगा या उसी तरह की लिस्टिंग की उम्मीद वहां पर भी लगाई जा सकती है? इस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। दो जानकार मौजूद होंगे। वहां से मिस्टर प्रणव हल्दिया हैं, एमडी प्राइम डेटाबेस ग्रुप के, और साथ साथ मिस्टर राजेश अग्रवाल मौजूद होंगे, हेड ऑफ रिसर्च एयूएम कैपिटल के। मिस्टर हल्दिया, सबसे पहला सवाल तो आप ही से होगा क्योंकि मार्केट्स में जिस तरह की तेजी देखी गई है, ट्रेंड भी स्ट्रांग है और ट्रेंड के साथ साथ कई कंपनियां जो कि अपना आईपीओ लेकर आई। आपको लगता है कि आईपीओ जो 2016 में हमने एक गोल्डन पीरियड देखा आईपीओ मार्केट का, वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा 2017 में? जी, पिछले 2 साल अगर हम देखें 2016-17 और उसके पहले 2015-16 भी, तो ये आईपीओ मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है करीबन 25 कंपनियां आई थी मेन बोर्ड में एंड टोटल अमाउंट करीबन 28,000 करोड़ रेज हुआ है, विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट एवर। तो आईपीओ मार्केट आपने जैसे आप बोल रहे थे कि काफ़ी देखने को मिल रहा है कि नई कंपनियां आ रही हैं, नए सेक्टर से आ रही हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां भी आ रही हैं। एंड 2017-18 की हम बात करें तो बहुत अच्छी पाइपलाइन बनी हुई है। ऑलरेडी करीबन 18 कंपनियां हैं जिनके पास सेबी का अप्रूवल है। उनमें से 2 तो हम जानते हैं कि अभी इसी महीने में लॉन्च होने वाले हैं। उसके अलावा 16 और कंपनियां हैं जिनके पास सेबी का अप्रूवल है, हु आर लुकिंग टू रेज रफली 15,000 करोड़। एंड इसके अलावा 6 और कंपनियां हैं जिन्होंने सेबी के लिए में अप्लाई कर रखा है अप्रूवल के लिए। करीबन 15,000 करोड़ वहां से भी एस्टिमेटेड अमाउंट है। उसमें ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एनएससी का उसमें सबसे बड़ा आईपीओ है जिसका अनुमान है कि करीबन 10,000 करोड़ वहां से आएगा। तो बहुत अच्छी पाइपलाइन ऑलरेडी बनी हुई है। कई तरह की कंपनियां हैं, डिफरेंट सेक्टर से कंपनियां हैं। इन सारी कंपनियों में अगर हम देखें तो एक प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस भी है, अच्छे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो अच्छी एक पाइपलाइन बनी हुई है एज फार एज प्राइवेट सेक्टर इज कंसर्न। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखें और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा है गवर्नमेंट का। ऑलरेडी काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि करीबन ऐसी 105 कंपनियां हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है और जो अनलिस्टेड हैं। तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है कि अगले 1-2 साल में इन सब कंपनियों को मार्केट में लाया जाए। तो ये बहुत अच्छी एक पाइपलाइन यहाँ से भी आएगी। इसके अलावा अगर मैं पब्लिक मार्केट में देखूं तो जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं, एक और जो सेबी का रिक्वायरमेंट था कि इन सारी कंपनीज में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 75% तक आए, तो उस डाइल्यूशन के चलते हुए भी करीबन 20-25 हजार करोड़ मार्केट में रेज होगा। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें अगर हम मिला के देखें, इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, इन सबको हम मिला के देखें तो 2017-18 के बहुत अच्छी पाइपलाइन बन रही है। मिस्टर हल्दी, एक चीज ये भी है कि गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ रुपए का एक विनिवेश लक्ष्य रखा हुआ है। इससे ही ये स्कोप खुल जाता है कि शायद प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज जो हैं उनके आईपीओ भी जल्द आते हुए दिखाई पड़े। इसको लेकर आप क्या व्यू रखते हैं? और दूसरा, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट स्टेक सेल कर रही है थ्रू ईटीएफ्स इधर या फिर ओएफएस के जरिए। उन कंपनीज को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या उनमें पैसा डालना चाहिए या फिर पिक एंड चूज करना चाहिए जो अपकमिंग कंपनीज है पीएसयू स्पेस में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का जो डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम है उसमें आप 3-4 डिफरेंट चीजें देख सकते हैं। एक तो जो 110 कंपनियां हैं जो अनलिस्टेड हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो अगले 1-2 साल में हम देखेंगे मार्केट में आएंगी। दूसरा, आपने जैसा कहा कि ओएफएस की कंपनियां हैं, करीबन हम जैसे जानते हैं कि करीबन 45 सीपीएसईज हैं जो लिस्टेड हैं। इन सब कंपनीज में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 75% तक आनी है। तो इससे चलते हुए जैसे मैंने कहा कि 20-25 हजार करोड़ यहाँ से आएगा। इसके अलावा हमने जैसे पिछले 1-2 साल में देखा है कि सीपीएसई ईटीएफ्स आए हैं जो गवर्नमेंट ने यूज़ करे हैं, और भी कई स्ट्रेटेजिक सेल्स हैं
जो लाइंड अप है, तो जो गवर्नमेंट ने डाइवेस्टमेंट का टारगेट रखा है 72,000 करोड़ का, इन सारी 3-4 जो तरीके हैं इन सबसे मीट होने का अनुमान है। एंड ये सारी ही जो आपका दूसरा सवाल था कि ये निवेशकों के लिए कैसा रहेगा, ये सारी कंपनियां जो है दे ऑल आर रिप्रेजेंट अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन फॉर इन्वेस्टर्स। हम जैसे जानते हैं कि जितनी भी CPSEs हैं ये बहुत सालों से इस्टेब्लिश्ड है, जिस भी सेक्टर्स में है दे ऑपरेट प्राइमरली एज वर्चुअल मोनोपोलीज। आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ कंसर्न नहीं है बिकॉज यहाँ पे प्रमोटर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये सारी कंपनीज हैं, चाहे अनलिस्टेड हो या जो ऑलरेडी लिस्टेड भी हैं जिसमें OFS आने का अंदेशा है, ये सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टर। जी मिस्टर हल्दिया, एक चीज़ और है कि रिसेंटली जो ट्रेंड देखने को मिला है, कई फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्पेशली बहुत अच्छा शेप अप हो रहा है प्राइमरी मार्केट के तौर पे। BSE का IPO आया, पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी ICICI प्रूडेंशियल, उसका भी इंश्योरेंस आया। अब ICICI लोम्बार्ड की बात है, AMC बिजनेस के IPOs आने शुरू हो रहे हैं, NSE अपना IPO ला रहा है, CDSL के IPO आने वाले हैं। तो इस पूरे स्पेस के अंदर एकाएक जो IPO की लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। इस स्पेस पे पर्टिकुलरली जो IPOs आ रहे हैं उन पर आपका व्यू क्या है? देखिए, आपने एकदम सही कहा है कि इन सारे सेक्टर से अब हम IPOs पिछले हमने 1-2 साल में देखे हैं और अभी अच्छी पाइपलाइन भी है। और ये एक तरह से अगर मैं पिछले 3 साल के IPOs देखूं तो एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि काफ़ी नए सेक्टर्स, जैसे आपको याद होगा कि 2014 में काफ़ी हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनीज आई थी और लिस्ट हुई थी। और अभी हम जैसे आपने बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज हम देख रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज। तो ये बहुत अच्छा साइन है बिकॉज अगर इन सारी कंपनीज में हम देखें तो ये सारी कंजम्पशन स्टोरी जो है इंडिया की उसी से लिंक्ड है, बिकॉज ये सारी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। और जैसे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इंडियन कैपिटल मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो ये सब कंपनीज उसी तरह से बढ़िया परफॉर्म भी करेंगी। सो ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन। ओके, क्रूशियल हो जाता है सर, क्योंकि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए एक ही चीज़ होती है कि उन्हें कोई ऐसा IPO चाहिए जो कि TCS हो या फिर मारुति हो या फिर ONGC हो, क्योंकि इनके IPOs 2014 में आए या फिर 2004 में आए। इतने कम टाइम में इन्होंने इतनी पूंजी बना दी। मिसाल के तौर पर मारुति को देखिए, हाल में IPO आया, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 8 से 10 साल इसमें वेट किया और शेयर मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुका है। TCS के मिसाल के तौर पे अच्छा बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट जैसे कई सारे ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं। इस तरह की कोई कंपनी आपको लगती है कि हाँ, अगर इनमें इतना टाइम दिया जाए, इतना पोटेंशियल दिया जाए, तो है काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और अच्छा पैसा बन सकता है निवेशकों का? देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी पे तो कमेंट नहीं करूंगा, बट जो चीज़ें देखनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने के पहले, वो 3-4 मेन चीज़ें हैं। एक, अगर आपको दिखता है कि उस कंपनी में प्रायर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, तो उससे एक कंफर्ट फैक्टर मिलता है, क्योंकि एक हद तक उन लोगों ने भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करी हुई है कंपनी पे। दूसरा जो है वो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं कंपनी के, तो जो प्रमोटर है उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने पहले भी कोई कंपनी फ्लोट करी है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। एंड थर्ड, ऑफ कोर्स, कौन से सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले सालों में कैसी रही है। आप देखेंगे कि जितनी भी कंपनियां अभी IPO पाइपलाइन में हैं, पिछले 3-4 साल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी, बिकॉज these are all linked to the consumer story, जैसे मैंने पहले भी कहा, and they are all performing well. So these 3-4 things retail investors have to look at before investing into an IPO. जी, राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च AUM कैपिटल के। राजेश, सवाल शुरुआत आपसे उसी से ही सवाल से करेंगे जो मैंने भी मिस्टर हल्दिया से पूछा था कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है ऐसी मार्केट में, क्योंकि जो IPOs कुछ समय पहले आए, जैसे मिसाल के तौर पर मारुति हुआ, ONGC हुआ,
या फिर TCS हुआ, इनके IPO तो बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन एक ज़ोरदार रिटर्न ज़रूर दिया इन्होंने निवेशकों को। ऐसी अपॉर्चुनिटी हाल के किसी IPO में, हाल की किसी कंपनी में या आने वाली किसी कंपनी में आपको दिखती है जिसमें बहुत पोटेंशियल बाकी हो? मिसाल के तौर पर DMart है, BSC है, ICICI प्रूडेंशियल है, ऐसी कोई कंपनी आपको लगता है इनमें है कुछ दम जो कई साल होल्ड करें तो अच्छा क्वांटम में मुनाफा आएगा? सुमित, पिछले दिनों जो IPO आए उनकी बात कर रहे हैं आप? या तो वो या आने वाले दोनों? ओके, अगर पिछले दिने जो IPO आए उनकी बात करूं तो देखिए DMart वगैरह जो इसका नाम आपने लिया है बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बावजूद इसके कि अगर आप दूसरी रिटेल कंपनियों से उसे कंपेयर करें तो फंडामेंटल्स बहुत हाई नज़र आएंगे, वैल्यूएशन बहुत हाई नज़र आएंगे, लेकिन बावजूद उसके अच्छा रिटर्न दिया है। बट आगे आने वाले दिनों में अगर होल्ड करना हो अच्छे रिटर्न के लिए, स्टेबल रिटर्न के लिए, जहाँ की ये लगता हो कि प्रमोटर्स भी अच्छे हैं अच्छी इंडस्ट्री में, तो मैं समझता हूँ एक तो ICICI प्रूडेंशियल का हो सकता है जिसमें आप लंबी अवधि के लिए ख़रीदारी बाज़ार से भी कर सकते हैं। दूसरे आपके BSC का है जिसमें बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं, और तीसरे HUDCO का है जो हाल फिलहाल में आया था। तो ये 3 ऐसी IPOs जो निकल गए हैं, माने हो चुके हैं, उसमें मुझे लगता है कि फंडामेंटली अभी भी स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, अच्छी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 कंपनियां जो बहुत ही हाल की IPOs हैं उसमें आप बने रह सकते हैं आने वाले समय 2-3 साल के लिए। ओके राजेश, एक व्यू आपका जनरल भी चाहेंगे IPO मार्केट को लेकर, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी ऑफ IPOs आ रहे हैं, आप मिसाल में BSC को ही देख लें, HUDCO को देख लें, रिसेंटली NBCC को देख लें, बहुत समय नहीं हुआ इस IPO को भी। इस तरह की कंपनियों की जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज है वो काफ़ी इंप्रूव हुई हैं, आप ऐसा मानते हैं? दूसरी चीज़, क्या गोइंग फॉरवर्ड भी सेम ट्रेंड मेंटेन रहेगा? इस तरह की कंपनियां ही बाजार में आएंगी, अप्रोच करेंगी, और वो जो नॉन लिस्टेड प्लेयर्स हैं या जो अब तक नहीं बाजार पे आए हैं वो अप्रोच कर सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी पेपर जो है वो रिटेलर्स को मिलेगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि जो भी IPO आएंगे वो क्वालिटी के ही होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब बाजार इस तरह की तेज़ी में आता है तो कई ऐसे IPO भी बाज़ार में आ जाते हैं जिसको फंडामेंटली नहीं आने चाहिए थे या बहुत हाई प्राइस में आए थे। तो ये निवेशकों को अपना विश्लेषण करना पड़ेगा कि वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं और किस मोटिव से लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कई निवेशक IPO निवेशक ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लिपिंग के लिए लगाते हैं, उनका यही टारगेट रहता है कि लिस्टिंग के दिन ही बेच के निकलना है, तो वो एक जुदा मसला है। लेकिन जहां आप निवेश के लिए लगा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि किस इंडस्ट्री में है, प्रमोटर बैकग्राउंड क्या है, पिछले 4-5 साल से उनका कामकाज कैसे चल रहा था, या आगे आने वाले दिनों में प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सब चीज़ देख कर लगाना चाहिए। तो एज ए होल ये कहना कि खाली अच्छे पेपर्स आएंगे या बुरे पेपर्स आएंगे कहना मुश्किल है, आपको अपना सिलेक्शन खुद करना पड़ेगा। ओके मिस्टर हल्दिया, एक चीज़ जो क्रूशियल है वो ये कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी बड़ा है सभी IPOs के अंदर। अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखें तो रिटेल का पार्टिसिपेशन भी अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ा है, और इंस्टीट्यूशन की तरफ से वैसे ही काफ़ी बेहतर IPO में रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि कई लोग जो रिटेलर पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं वो अभी भी अपनी इक्विटीज़ को होल्ड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर महानगर गैस हुआ, RBL बैंक हुआ, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिस पे अभी भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी है। इन चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कंटिन्यू करेगा गोइंग फॉरवर्ड जो रिटेल पार्टिसिपेशन, और शायद बढ़े ही आगे चल के? हाँ, आपने सही बोला। पिछले जितने भी IPOs आए हैं हम वापस देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स IPO मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस बुल रन में एक और चीज़ जो हमें देखने को मिली है इज़ अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। तो जैसे आपने कहा कि ये 2-3 काउंटर्स हैं वहाँ पे रिटेल बने हुए हैं, वैसे ही हम देख रहे हैं कि रिटेल म्यूचुअल फंड रूट से भी आ रहे हैं। SIP फ्लोज अगर हम देखें वो ऑल टाइम हाई पे है, और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये भी एक चीज़ सीखी है कि डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना खतरे का काम है, क्योंकि उनके पास ना टाइम ना अंडरस्टैंडिंग है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट। एंड इसी के चलते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो IPO स्पेसिफिक स्कीम्स लॉन्च। जी,
चलिए, शायद संपर्क टूटा है, बातचीत करेंगे दोबारा मिस्टर हल्दिया से। लेकिन राजेश, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर पिछले ट्रेंड को उठा के देखें, पिछले कुछ कंपनीज़ को देखें, तो ऐसी बहुत कंपनीज हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हुआ, एडवांस एंजाइम हुआ, आरबीएल बैंक, महानगर गैस, एवेन्यू सुपरमार्ट, बीएससी, ये सभी वो कंपनियां हैं जिनकी अच्छी लिस्टिंग हुई, अच्छे गेन्स आए, उसके बाद रिटेल निवेशकों को फ़ायदा ही पहुँचाया। इनमें से कोई ऐसी कंपनी जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा गेन दिया है, अच्छे क्रेडेंशियल हैं इनके, और ये आगे भी होल्ड किए जा सकते हैं, पोटेंशियल अपसाइड काफ़ी बाकी है इनके अंदर, किसी पे आप बाय या होल्ड की राय रखते हो? देखिए, ऐसे 3-4 कंपनियां हैं जो हाल फिलहाल के आईपीओ में जिसमें अभी भी हम बाय की कॉल दे रहे हैं, और जो बने हुए हैं वो बने रह सकते हैं। एक तो जैसे हम थोड़ी देर पहले बोले थे, प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई का रहेगा, दूसरा बीएससी का रहेगा, तीसरा आरबीएल बैंक का रहेगा। तो ये सब कुछ एक नाम है जहां हमें लगते हैं कि प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी बने हुए हैं। हालांकि आईपीओ प्राइस से थोड़े बड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स इनमें बिल्कुल बनता है। ओके और साथ साथ जो अपकमिंग आईपीओस हैं उसकी लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है कि हडको जैसी कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं, माफ़ी हडको कह रहा हूँ, सीडीएसएल जैसी कंपनियों के जो आईपीओस हैं वो आने वाले हैं। एनएससी एक और बड़ा नाम है जो कि एक बड़ा आईपीओ लेकर आ सकता है। इस तरह के आईपीओस पर आप क्या व्यू रखते हैं राजेश? देखिए, जैसे हम बता रहे थे कि चुनिंदा आईपीओस अच्छे हैं, परफॉर्म करेंगे, जिसमें अभी आप नाम चुनाएं। एनएससी अपने आप में एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है, एक वहाँ बिल्कुल निवेश करना चाहिए, एग्रेसिवली मैं कहूँगा कि वहाँ अप्लाई करनी चाहिए। दूसरा सीडीएसएल में एग्रेसिव अप्लाइकेशन करना चाहिए। तीसरा एयू फाइनेंसेस का आने वाला है, डेट हालांकि अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट ऐसा हमारा अनुमान है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। चौथा भारत रोडवेज का आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ एक आईपीओ है जहाँ के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ बिल्कुल निवेश करना चाहिए।